हेलो एवरीवन, मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस। होता क्या है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हम कोई सा भी कंडक्टर लेते हैं। हम यहाँ पर एक गोल्ड की वायर, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक गोल्ड की वायर है, ठीक है। अब कोई सा भी जो हमारे पास सब्जेक्ट है, ये मेटल है या कंडक्टर, वो किसका बना होता है? वो बना होता है एटम्स का, ठीक है। अब ये इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं, ये आगे इसके एटम्स। एंड नो, एज वी नो, जो हमारे पास गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसको हार्ड बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? इम्प्योरिटीज़। क्या ऐड करते हैं हम? इम्प्योरिटीज़। ये इम्प्योरिटीज़ कॉपर की भी हो सकती हैं, सिल्वर और प्लैटिनम, कोई भी, ठीक है। कॉपर, सिल्वर और प्लैटिनम, किसी की भी हम इम्प्योरिटीज़ इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। सपोज ये जो आ गया हमारे पास रेड कलर में, ये यहाँ पर इस मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज़, इस गोल्ड के अंदर, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ भी इसके अंदर प्रेजेंट है। नो, अब हमने क्या करना है? जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो किसकी वजह से फ्लो होती है? वो होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ब्लू डॉट है इसके अंदर, ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्मूथली मूव नहीं कर पाते। मैंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन स्मूथली मूव नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके रास्ते में देखो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर ये क्या था? एटम प्रेजेंट थे, एटम और आयंस, इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करते हैं? जब ये मूवमेंट शो करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इन ऑर्डर टू मूव दे कोलाइड विद एटम्स और आयन प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर जो एटम और आयन प्रेजेंट होंगे ये इसके साथ कोलाइड करेंगे। इम्प्योरिटीज़ के साथ कोलाइड करेंगे। ये जो इम्प्योरिटीज़ इसके बीच में प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। और इस कोलिजन की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के फ्लो में एक रुकावट पैदा होगी, और ये क्या करता है? करंट को डिक्रीज करता है, अपोज करता है। ड्यू टू दिस कोलिजन हम कह सकते हैं कि इस कोलिजन की वजह से जो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम होगा, उसके बीच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में रुकावट होगी, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में रुकावट होगी, जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट वो भी अच्छी तरह से नहीं प्रोड्यूस होगा। यानी कि फ्लो ऑफ करंट में क्या हो रही है? हमारे पास रुकावट पैदा हो रही है। दस करंट होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। दस रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस ये वही प्रॉपर्टी होती है एक मेटल की या कंडक्टर की जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है और रोकता है। हम क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है थ्रू इट, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है, यानी फ्लो ऑफ करंट में रुकावट पैदा करती है, और इस रुकावट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है ये किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। ओम लॉ क्या कहता है? V = IR, यही होता है। तो यहाँ से हम R के रिलेशन निकालें। R हमारे पास किसके बराबर होगा? V/I = R, ठीक है, यही लिखा हुआ है। V हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। R हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V/I। I आ गया हमारे पास करंट। अब जो हमारे पास SI यूनिट होती हैं ओम की, सॉरी SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की होती है हमारे पास ओम, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बाय द सिंबल ओमेगा। ऐसे होता है ओमेगा, ठीक है।
क्या होती है हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट? रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास ओम होती है और इसको हम डिनोट करते हैं बाय द ओमेगा से। किसे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। नो अगेन लेट अस सी द रिलेशन ऑफ ओम लॉ। ओम लॉ क्या कहता है हमारे पास कि जो V है वो किसके बराबर है? V इक्वल टू आर आई के बराबर, और आई आर इक्वल टू रेजिस्टेंस किसके बराबर है हमारे पास? V अपॉन आई। नो आर की जो हमारे पास रेजिस्टेंस की यूनिट है वो क्या होती है? ओम। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लिखते हैं वोल्ट, अपॉन आई है हमारे पास करंट। आई है क्या? सॉरी करंट है, लेकिन करंट की हम यूनिट लिखेंगे, क्या होती है हमारे पास करंट की यूनिट? एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। अब हम इस रिलेशन से निकालेंगे किसकी डेफिनेशन? 1 ओम की। अब 1 ओम हमारे पास किसके बराबर होता है? जब हमारे पास व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, और जो हमारे पास करंट होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर, ठीक है। देन रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। आ गया इसका समझ? ये नीचे लिखा भी हुआ है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 1 वोल्ट होगा, करंट 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस जो आ रहा है हमारे पास वो किसके बराबर होगा? 1 ओम के बराबर। और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये था हमारे पास रेजिस्टेंस। होप आपको समझ आया होगा। आगे है इसके फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।